Hello students, welcome back to all of you. So dear students, as you know, we have already started chapter resources and development, and today we will discuss the remaining soils. In previous lecture we discussed mainly the three important soils that found in India: alluvial soil, black soil, red and yellow soil. So today let's see the remaining soils. The next important soil is laterite soil. The fourth one soil is laterite soil. As you are watching this video, you must open your books also. You have to check the information that is given in your textbook. So laterite, this word particular laterite is taken from Latin language word later, which means brick. Brick means ईंट. ईंट की क्या खासियत होती है? वी नो, सॉइल से बनती है, क्ले से बनती है, मिट्टी से बनती है, लेकिन इसको आग में तपा करके एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. यानी कि इसके अंदर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ह्यूमस कंटेंट है, वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है. एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टोटली डिस्ट्रॉयड. द सेम हैपन विद दिस काइंड ऑफ सॉइल. जब सॉइल के साथ कुछ ऐसा ही होता है तब हम उसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं. एरियाज वेयर इट फाउंड. अब ये पाई कहाँ पे जाती है? द एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल regions. Means the areas which receives high temperature and suddenly after some time they receives heavy rainfall. कुछ देर में बरसात हो जाती है और बरसात के कुछ टाइम बाद दोबारा फिर वी कैन से जो सनशाइन है, जो एक लार्ज अमाउंट में हाई टेम्परेचर जो है वो रिसीव होता है, और उसके बाद फिर अचानक अगर बरसात आ जाए. जो ऐसे रीजन्स हैं, उन रीजन्स में लेटराइट सॉइल मिलती है. और इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, ड्यू टू दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग. इंटेंस लीचिंग. अब लीचिंग होता क्या है? लीचिंग में होता है कि जो हमारे पास सॉइल है, सॉइल के अंदर जो कुछ मिनरल कंटेंट्स हैं वो बरसात के पानी के साथ वो नीचे की लेयर्स में चले जाते हैं. मिनरल्स रीच इन डेप्थ. मिनरल्स रीच इन डेप्थ with rain water and contaminated the ground water. और फिर बाद में जाकर के वो जो ग्राउंड वाटर है उसको, उसके अंदर वो मिनरल्स ऐड होते हैं. जो मिनरल कंटेंट्स थे वो नीचे चले गए, और जो सनशाइन जो रिसीव होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इट डिस्ट्रॉय द ह्यूमस कंटेंट. जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट रहता है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है, और इस तरह से जो है लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन होती है. और इस तरह की जो सॉइल है उसके अंदर जो ह्यूमस कंटेंट है, पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी अगर हम बात करें, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, द बैक्टीरिया
destroys due to the high temperature. So this kind of soil found in areas or the states, regions where we found this kind of laterite soil in India, in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, MP, Madhya Pradesh, hilly regions of Odisha and Assam. तो इन स्टेट्स में लेटराइट सॉइल पाई जाती है. आफ्टर adopting some some techniques, or we can say the soil conservation techniques, we can improve the quality of laterite soil. अब वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग द बायो फर्टिलाइजर्स, और उसके अंदर जो ह्यूमस कंटेंट है तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो जो सॉइल है वो दोबारा से फर्टाइल हो सकती है, वो दोबारा से एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड स्टिल इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द क्रॉप्स टी एंड कॉफ़ी. जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, द ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, these states they are producing tea and coffee on laterite soil, and even particularly Tamil Nadu and Kerala, they are also producing the cashew nuts. So tea, coffee and cashew nuts we are producing over this laterite soil. So this is all about the laterite soil. Laterite, the word later is taken, laterite is taken from the Latin language word later, which means brick, ईंट. और क्या खासियत है इन रीजन्स की? व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस रीजन्स? वेयर इट फाउंड? इट फाउंड्स इन द रीजन्स that receive the high sunshine, high amount of sunshine, high temperature and high amount of rainfall. And due to the intense leaching, it destroys the microorganisms also, and due to the less humus content, this soil is not so fertile, and it founds in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and in these regions, and it is also helpful for the production of tea, coffee and cashew nuts. So students, let's see the next soil. The next is arid soil. Arid soil means the soil that we found in the arid regions. Arid means the regions which receives less amount of rainfall. Next, arid soil. These soils also found in red to brown in color. Red to brown in color, and it is having sandy texture. Dear students, in my previous lecture I told you about the sand particles. Alluvial soil that contains both three type of particles: sand, silt and clay. Sand, the size of particles that is nearly 2.2 mm, 2 mm to 0.05 mm. So यानी कि जिनका जो पार्टिकल साइज है वो कुछ बड़ा होता है. एंड दिस इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सलीन इन नेचर. मीन्स जो साल्ट है, जो मिनरल्स हैं लाइक कॉमन साल्ट, दे प्रेजेंट
they remains present in this kind of soil. So in some areas of Kutch region or in western part of Gujarat, local people, they extract the common salt from this soil. Even common salt extracted from this soil. अब कॉमन साल्ट वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लेट मी टेल यू. जब किसी डिप्रेशन में पानी भर जाता है, किसी डिप्रेस्ड रीजन में, इन द सैंडी सॉइल रीजन, जब पानी भर जाता है, एंड वी नो sand having the quality, it can't retain the water over the surface for long time. पानी को ज़्यादा देर नहीं रोक सकती. After some time when water goes into the lower horizons, so the top layer of the soil, some minerals or we can say the salt or the common salt remains over the top layer of soil. और जो लोग हैं फिर इस लेयर को से यहाँ से कॉमन साल्ट वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको निकाल लेते हैं. एंड दिस इज वेरी लेस फर्टाइल सॉइल, लेस फर्टाइल ड्यू टू द लेस मॉइस्चर. क्योंकि हमें पता है कि इस रीजन में, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल. Due to the less moisture, that is responsible for the less humus content and less vegetation, and receives high temperature. Because all these are the conditions of a dry region or a desert region, so that's why these soils are very less fertile. So when water goes downside, so sometime it creates a layer also here in the lower horizons. जब पानी नीचे की layers में जाता है तो वो एक लेयर यहाँ पे फॉर्म करता है. विच काइंड ऑफ लेयर? दैट इज नोन एज द लेयर ऑफ कैल्शियम. पानी अपने साथ कुछ जो कॉमन साल्ट्स या फिर जो मिनरल्स को लेके जाता है, उनमें जो कैल्शियम है उसकी एक लेयर यहाँ पे फॉर्म करता है, और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, पानी की जो इनफिल्ट्रेशन है उसको आगे और डाउन लोअर हॉरिजॉन्स में जाने से रोकता है. एंड ड्यू टू द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ, ड्यू टू द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ड्यू टू द लार्ज पार्टिकल्स, इट इज आल्सो नोन एज द कंकर. जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आल्सो नोन एज द कंकर. And we can improve the quality of this soil also by adopting the same methods, by using the cattle dung cake or cattle dung or the humus content, by adding the humus content, or even if we irrigate this soil in a proper with a proper technique, so we can improve the quality of arid soils. Okay students, and mainly these kind of soils found in the regions in the northern part of Gujarat, the Kutch region, and in western Rajasthan. Now we have some examples in the Kutch region.
the people those who are living in the Kutch region, now they improve in some areas, they improve the quality of this arid soil. और हमें पता है कि जो कच्छ रीजन है, इन सम बॉलीवुड मूवीज़ और इन ऑन टीवी you must have seen that there is a layer of salt in the Kutch region, because the Arabian Sea water that enters into the land, deep inside the land areas. So by adopting some techniques to improve this quality, now the farmers in Kutch region, they are producing sugarcane and other cereal crops. So by improving the quality, by adding the manure or the humus content or the cattle dung, we can improve the quality of this soil. So the next soil is montane soil. Or it is also known as the forest soil. The soil that found in the forest region or in the mountain regions, because maximum forests, they are located or situated in the forest region. So this soil found in the regions that receive high amount of rainfall, यानी जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, एंड रिमेन्स कवर्ड विद वेजिटेशन, और मेनली यू कैन से फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट या वेजिटेशन से कवर्ड हैं ऐसे रीजन्स. एंड the texture of this soil varies from one region to another. Means in hilly areas, every part or every region in the mountainous region not receive the equal rainfall or equal sunshine. So it depends on the nature or the climatic conditions in the mountainous region. So that's why it also affects the texture of the soil. So it varies from one region to another in the hilly areas. And in the upper part, in the hilly regions, it is loamy and silty in valley sides and coarse grained in upper slopes. As I told you in previous lecture regarding the alluvial soil, we have the Bhabar region, and after Bhabar region we have Tarai region. So the same in the upper regions, जो hilly areas हैं उनके upper regions में यहाँ पे रिवर सबसे पहले जो है मोटे पार्टिकल्स लाइक पेबल्स, स्टोन्स वो डिपॉजिट करती है, द कोर्स ग्रेन्ड मोटे पार्टिकल्स. एंड इन द वैली जोन्स, और नीचे जब रिवर आती है तो उसके साथ साथ जैसे जैसे रिवर नीचे आती है, द क्वालिटी ऑफ द सेडिमेंट्स इट बिकम्स फाइन. फाइन मीन्स माइन्यूट लेवल, लूमी एंड सिल्टी. तो पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो और छोटी होती चली जाती है. एंड इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, द रीजन्स दैट रिमेन्ड कवर्ड विद स्नो, जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, सो इन दैट रीजन्स स्नो कवर्ड रीजन्स like in Himalayas, these soils experience denudation, they experience
अब ये डेन्यूडेशन क्या है, विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट टॉपिक. डेन्यूडेशन एंड एसिडिक एंड विद लो ह्यूमस कंटेंट. एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेंट. Snow-clad mountains, we know we don't found any kind of vegetation there, so that's why they are acidic in nature and low humus content found in the high altitude regions. So in the lower valleys, the river terrace means in the lower valley side areas in regions, some alluvial fans also found, and in alluvial fans means the alluvial soil that found that is very fertile. Now there is a new term that is alluvial fan. अब ये alluvial fan है क्या? Let's see this. These are the mountains and here is a river that is flowing downward side. So first of all, when it comes out from the hilly region and enters into the plain areas, so the sediments, it starts deposit its sediments here, and it deposits the sediments in a फैन लाइक फीचर. आपने चाइनीज़ मूवीज़ में देखा होगा, लेडीज़ एक फ़ैन रखती हैं हाथ में, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग आज के टाइम पे छल्ली भूनने के लिए प्लास्टिक का जो फ़ैन रखते हैं. सो एक ऐसी शेप यहाँ पे एमर्ज हो जाती है. And this is called the alluvial fan. And it is formed with the fine quality of the soil particles of alluvial soil that is very fertile. So this is all about the forest soil. So the next topic is about the soil erosion. In previous topic we discussed the degradation of land resource, but here particularly we will discuss about the degradation of the soil, or we can say it the soil erosion. As I told you, as I used here the definition denudation. It means wearing away of the earth surface, or we can say the removal of the topmost layer of the soil. जो सरफेस है हमारा, जो लैंड सरफेस है, इसके ऊपर की जो हमारे पास लेयर है, जो रॉक्स हैं या फिर जो सॉइल है, जब वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से टूटकर अलग होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेन्यूडेशन. एंड डेन्यूडेशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वेदरिंग. वेदरिंग हमारे पास कई टाइप्स की होती है, दैट इज़ नॉट गिवन इन टॉपिक. फ्रीजिंग एंड थॉइंग, और केमिकल वेदरिंग, और बायोलॉजिकल वेदरिंग, और ड्यू टू द सनशाइन. सो ऐसे कई तरह की वेदरिंग है दैट मेक्स वेरी वीक द अपर लेयर ऑफ द सॉइल और द रॉक्स. अपर लेयर ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स की अपर लेयर्स होती हैं फिर वो टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो टूट करके उसके बाद क्या होता है, बाय द एजेंट्स लाइक विंड, वाटर
glacier, or you can say the sea waves, they erode from one place and then they transport it and deposit it on the another place. जैसे हमारे पास एक सरफेस पे इन डेजर्ट रीजन व्हेन विंड ब्लोस, जब विंड मूव करती है, इट टेक्स द सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम दिस रीजन एंड इट शिफ्ट्स दिस पार्टिकल्स. अगर कोई आगे वेजिटेशन है या कोई ऑब्स्टैकल आ जाता है, कोई रॉक आ जाती है, इट डिपॉजिट्स दिस सेडिमेंट्स हेयर, और इट डिपॉजिट्स दैट टाइम व्हेन द स्पीड ऑफ विंड बिकम्स लेस, या वीक हो जाती है विंड्स. सो दिस इज कॉल्ड द इरोजन. Now we have the two type of erosion that is given in your chapter: sheet erosion and gully erosion. Let's see the gully erosion. Gully erosion means, let's try to understand with this example, with this diagram. This is the surface. When water moves from any region, then it makes some deep channels. जब लगातार किसी एक पर्टिकुलर रीजन से पानी बहेगा तो वो क्या करेगा, उस रीजन को इरोड करता जाएगा बार बार, और जब उस पर्टिकुलर रीजन को वो बार बार इरोड करेगा तो उसके अंदर गहरी नालियां बन जाएंगी, द डीप चैनल्स. And these deep channels known as the gullies. And this kind of vertical erosion, this erosion is vertical erosion by water, by running water. And this kind of, जो ये गहरी इसके अंदर चैनल्स बन जाएंगे किसी पर्टिकुलर रीजन में, that is known as the gully erosion. There is a movie पान सिंह तोमर. अगर आपने देखा है तो उसमें यू कैन सी कि जो नक्सली जो लोग हैं, जो डकैत हैं, वो छुपने के लिए इन्हीं रीजन्स को यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस रीजन इज हैविंग अंडुलेटिंग टोपोग्राफी. अंडुलेटिंग टोपोग्राफी मीन्स जो सरफेस है वो इक्वल नहीं है, लेवल नहीं है, कहीं पे टीले हैं, कहीं पे गहराई चैनल्स हैं, यानी गड्ढे हैं. So this kind of region found in the Madhya Pradesh, particularly in the region of Chambal River. Then the second type of erosion is sheet erosion. Let's try to understand this also with this diagram. In hilly region or the region having slope, किसी रीजन में जहाँ पे स्लोप है, and if water is moving, water is moving like sheet, पानी जो है पूरे के पूरे स्लोप पे से फ्लो कर रहा है उसके ऊपर से. देन दिस टॉप मोस्ट लेयर, ये जो ऊपर की जो लेयर है, ये क्या है, इट बिकम्स सैचुरेटेड. पानी इसके अंदर चला जाएगा और ड्यू टू द स्लोप इट विल बी नॉट एबल टू फिक्स ऑन इट्स प्लेस. और ये पूरी की पूरी जो एक एरिया है, ये एक तरह से शिफ्ट कर जाएगा लाइक ए लैंडस्लाइड. And this type of erosion is known as the sheet erosion.
In gully erosion, deep channels develop, but here in sheet erosion, over a big region, एक बहुत बड़े रीजन के ऊपर जो टॉपमोस्ट लेयर है वो पानी से सैचुरेटेड हो जाती है, पानी सैचुरेटेड होने की वजह से हैवी हो जाती है और ड्यू टू द स्लोप इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड साइड, और उस पूरे रीजन से वो पूरी की पूरी शीट, जैसे आप किसी बेड से या पलंग से एक चादर शिफ्ट करते हैं, खींचते हैं, तो वैसे ही ये सॉइल एकदम से रिमूव हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द शीट इरोजन. एंड these sheet erosion or even the gully erosion they makes the land undulating, यानी कि लैंड जो है वो एक उबड़ खाबड़ कंडीशन में आ जाती है, दैट इज़ नॉट एबल फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज़. सो हाउ कैन वी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द सॉइल, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ सॉइल इरोजन. सो देयर आर सम मेथड्स दैट यू आर ऑलरेडी studied in your junior classes in 6th, 7th, 8th. So the same method, first of all we know afforestation. Means as we cover the area, cover the land with grass or with vegetation or with tree or plants, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको vegetation से cover करेंगे, that makes the less soil erosion. Second step, that is contour plowing. मैं इसके साथ यहाँ एक और चीज़ ऐड करता हूँ, दैट इज स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग. फर्स्ट सी द टेरेस फार्मिंग. जहाँ पे हिली एरियाज हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं, इक्वल लैंड करने के लिए टेरेस डेवलप करते हैं टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. जो पानी नीचे बह के आ रहा है उसकी स्पीड को कम करने के लिए टेरेस तैयार किए जाते हैं, एंड दैट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ सॉइल इरोजन. And in the hilly regions where we have the gentle slopes, जहाँ पे हमारे पास gentle slope है, उन regions में क्या किया जाता है कि हम चौड़ी belts develop करते हैं. And these belts also look like the terrace. लेकिन ये टेरेस नहीं होती. टेरेस जो स्टेप फार्मिंग है इसमें जो विड्थ होती है दैट इज़ वेरी लेस, बट इन द कंटूर लाइंस दिस पर्टिकुलर कंटूर बेल्ट, एक पूरी की पूरी हिल के ऊपर जो कंटूर बेल्ट होती है उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है. टू मेक इट easy understanding you can see the diagrams that are available on internet. आप इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकते हैं इमेजेस और द डायग्राम्स. तो यहाँ पे जो कॉन्टूर लाइंस हैं, यहाँ पे इक्वल लैंड, इक्वल टेरेस या कहें कि कॉन्टूर लाइंस जो हैं वो कॉन्टूर प्लॉइंग की जाती है, और यहाँ पर इसमें जो है वो फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है और बीच के एरिया को छोड़ दिया जाता है, या फिर इसमें ग्रास जो है उसको उगाया जाता है. इस ग्रास की जगह अब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द फॉडर फॉर एनिमल्स, फॉर देयर कैटल, एंड हेयर दे आर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स. इट इज आल्सो कॉल्ड द मिक्स्ड फार्मिंग, और द सेम टाइप ऑफ फार्मिंग इज आल्सो नोन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग और स्ट्रिप फार्मिंग. ये लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं. दिस इज़ टेरेस फार्मिंग, जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, स्टेप्स, लेकिन जहाँ पे जेंटल स्लोप है उन्हीं रीजन्स में हम क्या करते हैं कि एक वाइड टेरेस की फीचर्स डेवलप करते हैं. दे आर नोन एज द
कॉन्टूर्स में हम जहाँ पे टेरेस फॉर्म किए जाते हैं उनके अंदर हम एग्रीकल्चर करते हैं, और बीच का जो रीजन्स है उसमें हम उसको छोड़ देते हैं ग्रास के लिए, क्योंकि जब पानी ऊपर से नीचे आता है दिस ग्रास रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर। अगेन हेयर जो टेरेस है, नेक्स्ट जो टेरेस है उस तक पानी जाने के लिए जो ग्रास बीच में जो फॉडर क्रॉप है वो पानी की स्पीड को रिड्यूस कर देती है। और एक ही टाइम पे दो अलग अलग तरह की क्रॉप्स भी ले सकते हैं, जो हमारे पास फूड ग्रेन्स हैं वो भी, एंड सेकंड वन फॉडर क्रॉप। एंड वन मोर थिंग दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट इज शेल्टर बेल्ट। As I told you, due to the soil erosion in the desert region, when wind moves over a region in desert, the soil particles move, the sand particles move from one region to another. So, to stop its expand in the agricultural region, farmers or some social agencies or even the government, they establish or they grew the trees or plants or the shrubs in the region, and these shrubs or this vegetation layer, it stops the further movement of sediments. Now the sediments will deposit here, और जो सैंड ड्यून्स हैं उनकी जो मूवमेंट है आगे, जो सैंड पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ने से रुक जाती है, एंड दिस पर्टिकुलर वेजिटेशन लेयर इज नोन एज द शेल्टर बेल्ट। और जो हमारे पास सॉइल्स हैं, वट एवर द टाइप ऑफ सॉइल, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी वी नो वी हैव टू रिड्यूस द पोल्यूशन, एवरी काइंड ऑफ पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको, जो जितना भी केमिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर वे में डंपिंग करना और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, और इवन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वी कैन गो फॉर अफॉरेस्टेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। एंड ऑन द प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वी द फार्मर्स शुड यूज द बायो फर्टिलाइजर्स। So students, this is all about this chapter regarding the soils and soil erosion or the some conservation methods of soil. So this is all about this topic. If you feel any problem or if you have any query, any question, so you can ask through online classes. So till then, goodbye.